दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सूडान एक ऐसी जगह जहां दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं, और जिस ब्रूटिलिटी का सामना लोग कर रहे हैं वो इंसानियत पर सवाल खड़ा कर देती है। सैटेलाइट जमीन भी खून से लथपथ इमेज दिखाती है। आखिर सूडान में हो क्या रहा है, आज इसी का सच समझते हैं। सूडान अफ्रीका के ऊपर वाले हिस्से में इजिप्ट के बिल्कुल नीचे एक ऐसा देश जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 95% है। पर असली फर्क रिलीजन का नहीं, एथनिसिटी का है। यहां 70% अरब मुस्लिम्स हैं, जबकि बाकी 30% फर, जगवा, ब्रेटी जैसे अफ्रीकन ट्राइब्स हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सारे ट्राइब्स सुन्नी मुस्लिम्स ही हैं। फिर ये दुश्मनी आई कहां से, ये समझना जरूरी है। सूडान का एक डार्क ट्रूथ ये भी है कि यहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं, बल्कि उनका मिसयूज है। यह अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है। हर साल 60,000 किलो से ज्यादा गोल्ड यहाँ से निकलता है। कंपेयर करें तो इंडिया पूरे साल में 2,000 किलो से कम गोल्ड प्रोड्यूस करता है। फिर भी सूडान दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है। क्यों? क्योंकि इस देश का 90% गोल्ड इलीगल तरीके से बॉर्डर के बाहर स्मगल किया जाता है। गवर्नमेंट को कुछ मिलता ही नहीं, और आर्म्स ग्रुप इसी पैसे से वेपन्स खरीद लेते हैं। यानी पैसा तो बन रहा है, पर देश की जेब हमेशा खाली रहती है। 1956 में ब्रिटिश इजिप्ट रूल से आजादी के बाद सूडान कभी भी स्टेबल डेमोक्रेसी देख ही नहीं पाया। डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल और करप्शन ने इस देश को कभी संभलने ही नहीं दिया। सबसे ज्यादा पावर जनरल उमर हसन अल बशीर के पास थी, जिसने 1989 में सिविलियन सरकार को गिराकर 30 साल तक देश पर राज किया। पर हासिल हुआ इकोनॉमी बर्बाद, करप्शन चाम पर, सिविल वार्स, और 2011 में सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि साउथ सूडान अलग हो गया। 2019 तक लोगों का सब्र टूट गया। नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, बशीर को हटाया जाए और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आए। प्रोटेस्ट इतना बड़ा था कि सूडान की हिस्ट्री में सबसे बड़े आंदोलन में से एक माना गया, और ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल भी हुए। बशीर को पावर से हटा दिया गया। पर यहां एक ट्विस्ट आया। डेमोक्रेसी को देने के बजाय पावर को कंट्रोल करने का गेम शुरू हो गया। सूडान के आर्मी जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान और पहला मिलिट्री ग्रुप आरएसएफ के लीडर मोहम्मद हमदान डगालो ने प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया। यानी लोगों ने डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज तो उठाई, पर पावर फिर से 2 जनरल्स के हाथ में चली गई। आगे चलकर इसी पावर स्ट्रगल ने सूडान को आज की सिविल वार में ढकेल दिया। अल बुरहान की सूडानीस आर्मी और डगालो की आरएसएफ आपस में पावर के लिए लड़ पड़ी, और बीच में फंस गया आम सूडानी इंसान। दफूर और अल्फासिन रीजन्स में इंडिजीनस अफ्रीकन ट्राइब्स को टारगेट करके इतनी क्लींजिंग तक शुरू हो गई। पर ग्राउंड पे जो हो रहा है वो शायद किसी कैमरे ने रिकॉर्ड भी ना किया हो। सूडान की ट्रेजेडी सिर्फ एक सिविल वॉर नहीं, बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन कोलैप्स है, जहां पॉलिटिक्स के नाम पर देश जला दिया गया। आज भी लाखों लोग फूड, वाटर और सिक्योरिटी के बिना जीने पर मजबूर हैं। तो दोस्तों, जो सूडान में हो रहा है वो आम सूडानियों की गलती की वजह से हो रहा है, या इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन है? जैसा भी हो, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।